So hello students, I am Naman. I am a faculty of Quants and LRTI and today we discussing a proper daily schedule एक CAT aspirant का क्या होना चाहिए in order to ace the CAT exam and the various other formats as well. So जो मैं आपके संग आज daily schedule share करने वाला हूँ, most of it I'm taking it from my own experience when I was a student. So what are the few things that I followed? So I'm going to share my own tried and tested strategy. इसमें आई विल टेकिंग यू थ्रू कि कैसे आप तीनों सेक्शंस खासतौर से कैसे मैनेज कर सकते हो डेली बेसिस, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा क्वेरी रहता है स्टूडेंट्स का कि तीनों सेक्शन को साथ में कैसे लेके चलें, राइट? तो एक प्रॉपर शेड्यूल डिस्कस करेंगे एंड इन केस अगर कोई क्वेरीज हो देन यू कैन लीव इट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर. सो लेट्स सी. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू वर्बल. सो वर्बल के लिए यानी वीआरसी के लिए आपको जो मिनिमम रोज करना चाहिए वो है कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर डेली रीडिंग करो. एटलीस्ट 30 मिनट्स to 1 hour की रीडिंग you need to do on a daily basis. Reading, listen to me very carefully. Reading is the key thing in VRC. कई बार हम समझते हैं कि इंग्लिश वैसी करनी चाहिए जैसे क्वांट्स वाले डे करते हैं. सो व्हाट समटाइम्स स्टूडेंट्स डू, दे डू मोर एंड मोर आरसीज. सो कई बार हमें लगता है एज स्टूडेंट्स की जितने ज्यादा आरसीज करेंगे उतना हमारा बलबल स्ट्रांग होगा. बट रिमेंबर दिस प्रैक्टिस थिंग, हमें कई बार लगता है क्वांटिटी से आपका वीआरसी सेक्शन इंप्रूव होगा, बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. प्रैक्टिस से आपका क्वांट्स वाले डे इंप्रूव हो जाता है, बट वीआरसी में ऐसा नहीं होता. वीआरसी में द की थिंग to improve your comprehend the key thing is to improve your comprehension skill, which can only happen if you are a regular reader, if you are a good reader. मतलब अगर आप consistent basis पर रीडिंग कर रहे हो, that's why it's recommended कि आप डेली 30 मिनट्स टू 1 आवर की रीडिंग जरूर करें. और ये एक इंटेंसिटी वाली रीडिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीच में रीडिंग करते उठ के चले गए कहीं, या कोई आपसे बीच में आ गया आपसे मिलने, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये पूरी 30 मिनट्स टू 1 आवर की फोकस रीडिंग होनी चाहिए, इसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो. इसमें आप हर पैसेज को जब आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ना है वो सब भी थोड़ा बता दूंगा. जब आप पैराग्राफ कोई पढ़े तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप उसको सम अप भी करें अपने वर्ड्स में कि ऑथर ने अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि ऑथर ने इस पैराग्राफ के थ्रू कहना क्या चाहता था, तो उस चीज को समराइज भी करने की कोशिश करें अपने माइंड में. सो 30 मिनट्स टू बनाओ की रीडिंग आपको डेली बेस पे करना चाहिए वीआरसी के लिए. बस भैया डिस्कसिंग फॉर वीआरसी राइट नाउ. उसके अलावा वर्बल में आप क्या कर सकते हो उसके साथ, इन अ डे आप एक कर सकते हो, एक आरसी लगा सकते हो. एक दिन में आप एक आरसी कर लो, 1 से 2 आरसी चलेगा. उसके अलावा आप अराउंड 5 वीए के क्वेश्चन कर सकते हो. वीए क्वेश्चन यानी कि जैसे कि पैरा जंबल हो गया, पैरा समरी हो गए. तो ओवरऑल 5 के अराउंड टोटल वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन कर लो, 1 या 2 आरसीज लगा लो. एंड इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 30 मिनट्स मिनिमम, 30 मिनट्स की रीडिंग जरूर करो. दिस इज द मिनिमम आई एम से. ऑब्वियसली मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम इतना जरूर करना चाहिए आपको. इफ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आपने बीच में पढ़ा, कुछ दिन आप पढ़े फिर आपने रोक रोक दिया. दैट वोंट हेल्प. अंडरस्टैंड दिस दैट वर्बल एबिलिटी इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. जितना अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल होगा, कहने का पॉइंट है जितना अच्छा स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के जितना अच्छा आप समझ पा रहे हो, यही तो होता है ना कॉम्प्रिहेंशन, जो लिखा है उसको समझ पाना. जितने अच्छी तरह आप वो कर पाओगे उतनी आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल होगा. और वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप कैसे होता है? इट कम्स विद रेगुलर रीडिंग. सो डोंट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स. अपने आप को थोड़ा टाइम दो. कोशिश करो कि मिनिमम 30 मिनट्स की रीडिंग रोज चल रही है, तो दिस द मिनिमम आई एम सेइंग. ओके, इतना आपको जरूर करना चाहिए. कहाँ से रीड कर सकते हो मैं उस पर भी आऊंगा, बट इतना आप रोज करोगे देन ग्रेजुअली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट. नॉट इन 1 or 2 weeks, but gradually after a period of time you will start seeing the improvement. So this is what I suggest on a daily basis for VRC. Coming to LRDI now, LRDI के लिए आपको क्या करना चाहिए कि you can do try to do minimum 2 sets every day. Minimum 2 sets every day. अब ये अब अंडरस्टैंड दैट LRDI इज अ वेरी यूनिक सेक्शन इन कैट. कई बार हम सोचते हैं कि LRDI में जैसे कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कई बार कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं. मैं मेरा एक रिएक्शन ये है LRDI के बारे में, मेरा एक सजेशन, मेरा एक ओपिनियन ये है कि LRDI के बारे में कि LRDI जो है कैट का स्पेसिफिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओमेट्स राइट नाउ, बट जो कैट का LRDI है इट्स मोर अबाउट लॉजिक. कितना जल्दी आप सोच पा रहे हो उन 40 मिनट के अंदर जो आपको मिलेंगे LRDI में. हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम विच इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. सो आपका लॉजिक कितना तेज है, कितना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हुआ है, LRDI उसके बारे में. तो मैं उतना फेवर में नहीं हूँ कि हम कैट के LRDI को टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करें जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं. जैसे कि हम टॉपिक के नाम सुनते हैं कि अरेंजमेंट है, इसमें वेन डायग्राम वो सब है, राइट? अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, रूट्स वाला चैप्टर या गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वो सब है. बट आई वुड सजेस्ट कि हम कैट में इतना टॉपिक वाइज ज्यादा हैवी होके फोकस ना करें कि टॉपिक इस टॉपिक में ध्यान दे लेता हूँ, बिकॉज कैट का LRDI वैसा है ही नहीं.
नॉन कैट के लिए अगर आप पूछोगे तो उसमें एलएडीए के टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक कैलेंडर। नॉन नॉन कैट के एग्जाम के रीजनिंग की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग है। अभी मैं मेजरली इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैट का जो एलएडीए है, सबसे पहले उसको टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करना बंद करो, और ये समझो कि आपको कैट में ये कोशिश करनी है कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे मिनिमम 2 सेट्स एवरीडे करो। उससे क्या होगा, आपका लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगा। और जब वो होगा तो क्या होता है, बड़े कैट का एलईडी सेशन बड़ा यूनिक सा है। आपके सामने ऑब्वियसली कोई नया सा सेट आएगा उस दिन एग्जाम के दिन, तो आप सोच पाओगे उसमें कि इसको अप्रोच कैसे करना है। एंड दैट सोचने वाली जो स्किल है, वो लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है, वो तभी आएगी जब आप कंसिस्टेंट बेस पे एलईडी सॉल्व कर रहे हो। कहाँ सॉल्व करना है मैं उस पर भी आपको आपके साथ सोर्सेज शेयर करूंगा। वो भी सोर्स बताऊंगा जो मैंने भी एक टाइम यूज किए थे अपने प्रेप में। सो मेन पॉइंट है कि आप एलआईडी कैट के एलआईडी को टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन ना करो। इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू फोकस कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलआईडी सेट्स रोज प्रैक्टिस करो। द मोर वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस, द मोर कंसिस्टेंट यू आर इन प्रैक्टिस, उतना ही आपका एलआईडी इंप्रूव होता जाएगा। कहाँ से प्रैक्टिस करना हम उस पर क्योंकि आएंगे, बट या दिस इज द bare मिनिमम दैट यू शुड बी डूइंग ऑन अ डेली बेसिस फॉर एलआईडी। कमिंग टू क्वांट्स नाउ। सो क्वांट्स में एज वी नो क्वांट्स इज द क्वांट्स, जैसे एलआईडी और वीआरसी तो ऐसे सेक्शन है जिनका कोई सिलेबस नहीं है सच, बट क्वांट्स हैज अ प्रॉपर सिलेबस। क्वांट्स का एक प्रॉपर सिलेबस है। हमारा अर्थमेटिक आता है, उसमें अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स। सो क्वांट्स में व्हाट डू आई सजेस्ट, आई एम एज्यूमिंग आप किसी ना किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, राइट? तो जिस भी आप जितने भी आपके चैप्टर अभी तक हो चुके हैं, ट्राई टू डू मिनिमम 20 क्वेश्चन एवरी डे। मिनिमम 15-20 क्वेश्चन आप रोज करो। और ट्राई एंड दिस शुड बी ऑफ वेरियस टॉपिक्स। ऐसा नहीं 15-20 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक के लगा रहे हो। तो जितने भी आपने टॉपिक अभी तक खत्म कर लिए हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनके लेट्स से अगर मिनिमम 15-20 क्वेश्चन कह रहा हूँ रोज के एवरी डे, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने इन 15-20 में से 3 क्वेश्चन लेट से आपने परसेंटेज कर लिए, मतलब जो भी आपने टॉपिक्स खत्म कर लिए, उनमें उनके कुछ 3-4 क्वेश्चन उन सभी टॉपिक से करो रोज। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा एक तो ये होगा कि आपका उन चैप्टर का रिवीजन होता जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि हम जो टॉपिक्स कर चुके हैं हम उनको भूलते जाते हैं। सो आपको कैट जो है इन अ वे आपको एक मैनेजर के लिए अभी से तैयार करता है। आपको पीछे का भी नहीं भूलना है, राइट? और आप जो नए चैप्टर सीखोगे, क्योंकि अभी अभी आपका आप में से कहीं का सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा, तो आपको नए चैप्टर्स भी करने हैं, प्लस आपको पीछे का भी नहीं भूलना है। दैट्स व्हाई द सजेशन इज, जो आप पॉइंट्स में आपको पीछे का ताकि आप ना भूलो। सो मेक श्योर कि आप यू आर डूइंग 15-20 क्वेश्चन ऑन ए डेली बेसिस। और ये आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं, मिक्स मतलब आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक से करने हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल टॉपिक से। सो व्हाट डू आई मीन कि 3 क्वेश्चन लेट्स से आपने परसेंटेज, लेट्स से आपने अर्थमेटिक के काफी सारे टॉपिक्स कर दिए, तो 3 क्वेश्चन आपने लेट्स से परसेंटेज के लगा लिए। 3-4 क्वेश्चन आपने रेशियो के लगा लिए। उसमें 3-4-5 क्वेश्चन आपने लेट से एवरेज के लगा लिए, कुछ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लगा लिए। तो उस तरह से मिक्स वैरायटी आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, आपका पीछे का जो आपने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे, और आपका एक उनको उन चैप्टर्स का एक उनसे टच नहीं छूटेगा। सो क्या दैट्स द रिकमेंडेड थिंग कि आप मिनिमम 50-20 क्वेश्चन एवरी डे करो। एंड दिस दिस आई एम सीइंग फॉर पॉइंट्स, और ये एक मिक्स वैरायटी होना चाहिए, यानी कि एक सिंगल टॉपिक नहीं होना चाहिए। सो या दिस इज द मिनिमम विच यू शुड बी डूइंग। यानी कि आपको रीडिंग 30 मिनट्स की मिनिमम रोज करनी है। मिनिमम आपको 2 एलईडी सेट्स रोज करने चाहिए। मिनिमम 15-20 क्वेश्चन रोज करने चाहिए, जिसमें से जो भी आपने पीछे चैप्टर किए उनमें से 3-4 क्वेश्चन हर चैप्टर के उठाओ। ट्राई टू डू दिस ऑन ए डेली बेसिस। अगर आप इतना डेली बेस पे करोगे, इतना मिनिमम जो मैंने बताया, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अब आते हैं कि करना कहाँ से है सर। ये तो बता दिया हमें करना क्या है डेली बेस पे कैट क्लियर करने के लिए, बट करना कहाँ से है, उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि रीडिंग के लिए कौन सा सोर्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। सो फॉर रीडिंग आई हैव दिस वेबसाइट इयन, आई थिंक आप में से कईयों ने इसका नाम भी सुना होगा, eon.co। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट इज, इसमें आप वेराइटी ऑफ जॉनर पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये एक इकोनॉमिक्स पे एक पैसेज दिया हुआ है, ये साइंस एंड क्लाइमेट पे है। ऊपर जाओगे तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखो ये सोशल साइकोलॉजी पे है। एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस वेबसाइट। आपको वेरियस टॉपिक्स पे, वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको रीडिंग करने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली इज नॉट एन ईजी वेबसाइट। तो अगर आपको ये स्टार्ट करने पे, अगर आप बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे हो अभी, तो अगर आपको हो सकता है ये वेबसाइट थोड़ी डिफिकल्ट भी लगे स्टार्टिंग स्टेज में, उस केस में रिकमेंडेड ये है कि फिर आप एडिटोरियल पेज से स्टार्ट करो। और एडिटोरियल पेज में आप बेस्ट न्यूज़पेपर कौन से माने जाते हैं, हिंदू, मिंट, ये सब से आप स्टार्ट कर सकते हो। हिंदू या मिंट का जो आई होप यू नो एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज क्या होता है, अखबार के बीच में एक पेज होता है जहाँ पे ऑथर अपना किसी टॉपिक के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, राइट? तो वहां से आप न्यूज़पेपर, अगर आपको ये टफ लगे योन, ये थोड़ा ये लंप, इसके आर्टिकल लेंदी बहुत है,
तो अगर आप बिगनर स्टेज में हो, अभी आपको उतना अभी उतना लेंथी चीज रीड करने का अभी हैबिट नहीं बना है, तो आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट विल बी ग्रेट। आप इतना यहाँ से कम से कम रीडिंग करो, मिनिमम 30 मिनट्स रीडिंग आपको रोज करनी चाहिए, एंड यू शुड बी कंसिस्टेंट, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 दिन रीड किया फिर 2 दिन नहीं रीड किया, दैट इट वोंट हेल्प, बिकॉज अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स विल टेक टाइम टू डेवलप। सो यू हैव टू बी अ रेगुलर रीडर। ओके, तो दिस इज फॉर इंग्लिश। और एक इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, इंग्लिश में आपको एक आरसी और कुछ वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस करने हैं, सो दैट यू कैन डू फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर अपना कोचिंग का मटेरियल यूज कर सकते हो जहाँ पे आप एनरोल्ड हो, या फिर आप पीवाईक्यू में से भी पीवाईक्यू अगर यूज करो, ट्राई टू यूज द कैट प्रीवियस ईयर्स ऑफ 2017 ऑनवर्ड्स। तो 2017 के बाद की जो पीवाईक्यूज है उनको आप यूज करो, वहां से आप एक एक या दो आरसी करो रोज का, 5 5 6 अराउंड वर्बलिटी क्वेश्चन करो, इतना मिनिमम आपको करना चाहिए। अगर आप इतना और लेट्स से अगर आप जॉब पे नहीं हो अभी, आपके पास पढ़ने का टाइम है, फिर तो बिल्कुल आपको इतना करना चाहिए। अगर अगर जॉब पे हो, साथ में मैनेज करने डिफिकल्टी है, थोड़ा क्वांटिटी गिरा लेना, बट या ट्राई टू डू, जितना हो सके इतना अगर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। और अगर जॉब पे हो देन, अगर टाइम की कमी है देन थोड़ा कम कर दो क्वांटिटी, पर करने की कोशिश करो। ओके, देन कमिंग टू एलआईडी, आई टोल्ड यू कि 2 सेट्स रोज करने चाहिए। करने कहाँ से है? लुक, एलआईडी में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू, थोड़े बेसिक्स कर लो टॉपिक से, जैसे मैंने टॉपिक से नाम लिए थे, अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, ये सब गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, इनके कुछ बेसिक्स कर लो। बेसिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो वहां पे भी आपको बेसिक्स कराए गए होंगे। उसके बाद ट्राई टू डू वेराइटी ऑफ एलआईडी सेट्स। आपको वेराइटी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए वन ऑफ द ग्रेट channel is Aptitude Jab. So Aptitude Jab is a channel of Pranav sir, who is himself a 100 percentiler in CAT LRDI. सर लोग खुद 100 परसेंटाइल है, एंड सर ने काफी सारे आप देख सकते हो कि इसमें एलआईडी सेट्स डाल रखे हैं। यू कैन सी द 471 सेट्स आर देयर राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो व्हाट यू कैन डू, इसमें यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको वैरायटी मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है इस चैनल की, यू गेट टू प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ वीडियोस, यू गेट टू प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ एलआईडी सेट्स। आपको करना कैसा, आपको पहले वीडियो खोलनी है, वीडियो खोलने के बाद पहले आप पॉज करोगे, पहले खुद से उस सेट को ट्राई करना, फिर आपका सेट चाहे बन जाए चाहे ना बने, उसका सॉल्यूशन जरूर देखना है जो सर डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो पहले खुद से ट्राई करना है, फिर सर का सॉल्यूशन देखना है। ओके, सो या दिस इज अ ग्रेट सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन प्रैक्टिस एलआरडीआई। दिस यू शुड डू आफ्टर यू आर डन विद द बेसिक्स। थोड़ा बहुत आपका बेसिक जब हो गए टॉपिक्स के, जैसे कि अरेंजमेंट के बेसिक्स होते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट क्या है, राइट। वेन डायग्राम सेट थ्योरी में बेसिक्स होंगे कि 2 सेट वेन डायग्राम, 3 सेट वाला, राइट। थोड़े थोड़े बहुत जब बेसिक्स हो गए, देन आप यहाँ से कोशिश करो कि मिनिमम 2 सेट्स एवरीडे करो, तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो, राइट। तो पीवाईक्यूज में भी अगर आप करो तो 2017 ऑनवर्ड्स सॉल्व करना। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस इज दैट, कई बार ऐसा भी होगा कि आप पहले डे का सेट करोगे, एक एक सेट करने में हो सकता है आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डीमोटिवेट नहीं होना है। इस 1 1.5 घंटे का जो टाइम लगेगा, डोंट लुक एट इट एज टाइम वेस्टेज, इनफैक्ट लुक एट इट एज इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, जब आप ये 1 घंटा 1.5 घंटा हो सकता है आपको इस सेट पर लगे, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग लॉजिकल सोचना की स्किल जो है वो डेवलप कर रहा है उस समय पे। सो लुक एट इट एज इन्वेस्टमेंट, डोंट लुक एट इट एज टाइम वेस्टेज। ओके, तो कभी का टाइम भी लग रहा है तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, आपको ट्राई जरूर करना उसको सॉल्व करने का सेट का, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखने। तो यहाँ से आप एक से यहाँ से आप 2 3 सेट रोज के कर सकते हो, प्रणब पंत सर के चैनल से, जिसका नाम है एप्टीट्यूड जैब, ये आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा। या फिर आप पीवाईक्यू से भी करो, पीवाईक्यू ऑब्वियसली पीवाईक्यू तो बेस्ट सोर्स है ही, वो तो एक्चुअल क्वेश्चन है जो कैट में आए हैं, तो वहां से आप करो, वहां से भी अगर आप करो तो कैट 2017 ऑनवर्ड्स के सेट उठाना, ठीक है, तो वहां से कर सकते हो। और क्वांट्स के लिए आप टोल्ड यू, क्वांट्स के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्वांट्स के लिए आप सबसे पहले कोशिश करो कि अर्थमेटिक एल्जेब्रा और पे ज्यादा से ज्यादा फोकस देना। आई होप यू ऑल नो वन थिंग, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। क्वांट्स में वी हैव 5 टॉपिक्स, अगर मुझे टॉपिक वाइज बोलना, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो अर्थमेटिक एल्जेब्रा का है। कैट में अराउंड 22 क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स के, 22 क्वेश्चन। उसमें से आप पकड़ लो कि मोर देन 10 क्वेश्चन हर साल, ये अभी मैं रिसेंट ट्रेंड नहीं बता रहा हूँ, कई सालों से देखा जा रहा है कि अगर 22 के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं कैट में, सो मिनिमम 10 क्वेश्चन के अराउंड तो अर्थमेटिक एल्जेब्रा से आ ही रहे हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही आ रहे हैं। सो अर्थमेटिक एल्जेब्रा में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, एंड मेक श्योर कि जो आप टॉपिक खत्म कर चुके हो पॉइंट्स में, उनका रेगुलर प्रैक्टिस होता रहे। तभी मैंने कहा है कि मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन रोज करो, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, राइट। सो दैट विल, उससे हुआ क्या, आपका रिवीजन होता जाएगा उन पीछे के टॉपिक्स का। ओके, एट द सेम टाइम जो नए टॉपिक्स अभी कोचिंग में चल रहे हैं उन पे भी आपको ध्यान रखना है, उनको भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो उन पे आप ध्यान देना कम कर दो, राइट।
सो दैट्स द बेसिक शेड्यूल। थोड़ा बहुत आपको डेली का रीडिंग करना चाहिए, एक दो आरसी 5-6 बीए क्वेश्चन के अराउंड आप कर सकते हो। सो दिस इज द सजेशन आई वांट टू गिव यू। 2-3 एलआईडी सेट्स रोज करने की कोशिश करो, एंड जो भी क्वांटम टॉपिक्स हो गए उनके 2-3 क्वेश्चन रोज लगाने की कोशिश करो। ठीक है, अपने कोचिंग के मटेरियल से लगा सकते हो, या क्वांट्स के लिए बता रहा हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर कोचिंग का मटेरियल हो चुका है तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद पीवाई भी करो उस टॉपिक के, टॉपिक वाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज अच्छी तरह हो चुका है, आपने कोचिंग अपने कोचिंग मटेरियल से भी कर लिया, तो अब आप प्रीवियस से क्वेश्चंस करना शुरू करो परसेंटेज के, राइट। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई शेयर्ड यू विद यू द शेड्यूल व्हिच आई फॉलोड एज वेल। मैंने इसी तरह कुछ अपना शेड्यूल रखा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, एंड आई वाज एबल टू डू decently well in my CAT exam as well with this schedule, right? So that's my suggestion to you. Try to follow this schedule. It will help you is what I believe, ताई मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। सो इनकेस आपको कोई क्वेरीज हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। So yeah, let's keep it this video till here. Thank you everyone. Have a great day ahead. Bye bye.